basis of the same and by using that table, एक टेबल हम लोग डिस्कस किए थे, by the help of that table. अच्छा टेबल, एक टेबल इसके लिए बताए थे कोई शॉर्टकट? यस सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो उसके लिए एक टेबल भी आप यूज कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग यूज किए, बीच में अच्छा ऑलरेडी देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए। यस सर। सर हाँ बोलिए। आज अर्थमेटिक गेट्स डिस्कस होने वाला है क्या? अर्थमेटिक गेट्स, एडिशनल गेट। हाँ तो पहले रियलाइजेशन जो है नैंड और नॉर गेट का रियलाइजेशन हम लोग डिस्कस किए थे, डिस्कस कर लिए थे कि नैंड गेट से रियलाइज कैसे करते हैं। और भी हो गया था। यस सर। यहाँ दिख नहीं रहा इसलिए। बहुत सारा हो गया। यूनिवर्सल गेट बता दिए थे सर पूरा। अच्छा एक मिनट, सब बताइए। नॉर गेट बताए थे और रियलाइजेशन नैंड गेट से बताए थे, और नॉर गेट से भी बता दिए थे। नॉर गेट से कहाँ बताएं? हाँ ये एक टेबल हम लोग डिस्कस किए थे, जिस टेबल के थ्रू ये रियलाइज किए थे कि आपका बेसिक गेट्स जो है वो यूनिवर्सल गेट से हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिवर्सल गेट इज नीडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन और रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स। तो एंड और नॉट के लिए नैंड को हम लोग इम्प्लीमेंट किए थे, और नॉर के लिए बोले थे कि नॉर आपका जो है इसी के बेसिस पर आपका केवल गेट रिप्लेसमेंट होगा, नैंड गेट की जगह नॉर गेट यूज होगा। यानी कि जो सेकेंड हम लोग डिस्कस करना था बाई नॉर गेट। तो बाई नॉर गेट यानी नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन में जो है अगेन सबका पीडीएफ है। तो एंड और एंड नॉट, तो नॉट गेट इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है आपका नॉर गेट से अगर नॉट गेट इम्प्लीमेंट करना है या नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है तो सिंगल नैंड या सिंगल नॉर गेट यूज होता है। तो यहाँ पर भी नॉर गेट के लिए सिंगल नॉर गेट विथ डुअल इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए हम लोग डिस्कस किए थे आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में a प्लस ए इक्वल टू ए डॉट ए इक्वल टू ए, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए दो रूल है। तो यहाँ पर डुअल इनपुट दिखाने के लिए a को दो बार इनपुट किए और गेट में, तो और गेट में इनपुट किए तो a प्लस ए हुआ। a प्लस ए का मतलब हुआ a एज पर द आइडेम्पोटेंट लॉ इज कंसर्न। नाउ दैट a इज मूव टू द नॉट गेट, बिकॉज ये बबल जो है वो नॉट गेट से को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही a आपका इस नॉट गेट से पास होगा तो इट बिकम कॉम्प्लीमेंट,
तो यानी कि एक्सप्रेशन इज इक्वल टू y इक्वल टू a बार. दैट मीन्स one NOR gate is needed for implementation or realization or designing of the particular NOT gate. Now हम लोग डिस्कस किए थे कि जिस गेट से आपका ओरिजिनेट हुआ है, यानी NOR gate is originated from OR gate, तो जिस गेट से ओरिजिनेट हुआ उसको डिजाइन करने के लिए दो NOR गेट या दो NAND गेट, अगर AND गेट को बनाना है NAND से तो दो NAND गेट, तो इसको रिप्लेसमेंट किया गया. तो यहाँ पर फर्स्ट NOR गेट A और B दो इनपुट लिए, तो ये आपका जो है यहाँ पर A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट. नाउ यू हैव टू टेक अगेन, आपको एक और NOR गेट लेना है, यानी दूसरा NOR गेट में सिंगल इनपुट हो रहा है. तो अगेन जो चीज हम A डॉट A इक्वल टू A के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, अगर A प्लस B बार यानी A प्लस A इक्वल टू A इंप्लीमेंट करते हैं, तो A प्लस B को कंप्लीट अगर एक वैल्यू माना जाए तो A प्लस B बार प्लस A प्लस B बार, दैट मीन्स A प्लस B बार प्लस A प्लस B बार इज इक्वल टू व्हाट? A प्लस B बार. जैसे A प्लस A इज इक्वल टू A, तो अगर हम पूरे को A मान लें तो A प्लस B बार प्लस A प्लस B बार इज इक्वल टू A प्लस B बार. दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग डुअल इनपुट के फॉर्म में इस A प्लस B बार को ही दो बार पास कर देंगे, यानी दो बार पास करने से रिजल्टेंट क्या होगा? फाइनल अब A प्लस B बार ही आपका गया. तो A प्लस B बार अगेन जब नॉट गेट से पास होगा तो इट बिकम y इक्वल टू A प्लस B का डबल बार. डबल बार के लिए हम लोग ऑलरेडी डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ अप्लाई करते हैं, तो इट इज इक्विवेलेंट टू A प्लस B. दैट मीन्स कि 2 NOR गेट इज नीडेड फॉर OR गेट. OR गेट को बनाने के लिए दो NOR गेट का जरूरत है. क्वाइट सही. और AND गेट के लिए आपको जो है AND गेट का NOR से कोई कंसर्न नहीं है, तो उसके लिए 3 NOR हम लोग यूज करते हैं. अब पहला जो NOR है, जैसे वहां पर NAND के केस में AND बनाने के लिए OR बनाने के लिए 3 NAND लिए थे, तो यहाँ पर भी हम डुअल इनपुट A और B का डुअल इनपुट लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा A बार, ये हो जाएगा B बार, फाइनली ये हो जाएगा y इक्वल टू A बार प्लस B बार का कॉम्प्लीमेंट. और यहाँ अप्लाई करेंगे A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स थ्योरम. तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? A बार आपका है, इसका एक और बार हो गया, प्लस है तो ये डॉट हो गया, और B बार है और इसका एक बार, फिर अगेन डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ लगाएंगे, इट बिकम A डॉट. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर AND गेट. तो बाय यूजिंग 3 NOR गेट वी कैन इम्प्लीमेंट AND गेट. AND गेट बनाने के लिए 3 NOR गेट, दैट मीन्स 3 NOR गेट इज नीडेड टू इम्प्लीमेंट. नाउ अब क्वेश्चंस क्या रहेगा कि यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट, एंड circuit is drawn by the help of basic gates, universal gate. Question में रहेगा कि draw the circuit using universal gate, तो either you can use NAND gate or NOR gate to draw the same circuit. और question में ये mention रहेगा कि draw the logic circuit by using only NAND gate, only NOR gate. तो only NAND gate that means वहाँ compulsion हो गया केवल NAND gate यूज करना है, लेकिन NAND gate या NOR gate किसी भी गेट को बनाने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा बेसिक गेट्स एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है. So for that there are several problems in this particular PDF जो शेयर किया था आपका. I just take one problem from that and then I discuss XOR and XNOR. हाँ बोलिए. How we put? Yes. This one is NOR gate, not OR gate. तो OR गेट के लिए प्लस साइन यूज होता है, AND गेट के लिए डॉट साइन यूज होता है. तो हियर दिस इज द OR गेट फॉलोड बाय नॉट गेट. NOR गेट इज व्हाट? NOR गेट इज नॉट OR गेट, OR गेट फॉलोड बाय नॉट गेट. तो व्हाट यहाँ OR गेट से पहले A बार B बार पहले OR गेट से पास होगा ना, तो OR गेट से पास होगा तो क्या होगा? A बार प्लस B बार. OR गेट तो प्लस का साइन सिंबल उसके लिए होता है, और फिर उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा क्योंकि उसके बाद फिर उसको नॉट गेट से पास करना है. तो नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है, यहाँ पर सिंगल इनपुट है, वही नॉट गेट में पास होगा. सिंगल इनपुट क्या है? तो A बार प्लस B बार इज योर इनपुट. तो ये नॉट गेट से जब पास होगा तो पूरा का कॉम्प्लीमेंट होगा. अब ये पूरा का जो कॉम्प्लीमेंट है इसमें हम ये डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं कि A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट बराबर A बार प्लस B बार होता है. तो यहाँ ऑलरेडी A बार है, ठीक है ना, A बार पहले से ही है, A की जगह A बार है, B की जगह B बार है.
तो ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, ए बार का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसी तरह से बी का डबल कॉम्प्लीमेंट, और इन बिटवीन दिस टू प्लस इज देयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छा ये हम अप्लाई जो कर रहे हैं वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, तो अप्लाई हम लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन है उसके लिए हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ठीक है ना, क्योंकि ए बार प्लस बी बार है, तो ए बार प्लस बी बार के बीच में प्लस साइन है, इसका मतलब है कि ये डिमॉर्गन्स का ये लॉ ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग बताए थे कि डॉट जी जो आप यूज कर रहे हैं डॉट या प्लस, ये डॉट एक्चुअली यूनियन इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन, और प्लस जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे आप बोलते हैं ए यूनियन, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ यूनियन इज इक्वल टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, यानी इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल नहीं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो आप बोलते हैं वहां पर ए डॉट बी इंटरसेक्शन है, तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड ऑपरेशन। ए डॉट बी आपका एंड है, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू द union of, it is equivalent to the union of individual complements, union of individual components, तो union को लिख सकते हैं और ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स, तो ए और बी का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स के बीच में और ऑपरेशन प्लस और ऑपरेशन है, वहां पर आप बोलते थे यूनियन, तो वहां बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्विवेलेंट टू यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स, यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि ए बार बी बार आपका ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है और दोनों के बीच में प्लस साइन ले रहे हैं, इसका मतलब कि यू आर टेकिंग यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स, ए और बी के बीच में आप यूनियन का ऑपरेशन कर रहे हैं, यूनियन इज यहाँ इक्विवेलेंट टू और ऑपरेशन, इंटरसेक्शन इज इक्विवेलेंट टू एंड ऑपरेशन, तो दैट इज द डिफरेंस। तो इसके बेसिस पर और का सिंबल विषम होता है, नहीं सिंबल अलग अलग होता है, एंड का सिंबल है ये, और का सिंबल है ये, ठीक है। तो अब ये अगर नैंड होगा, स्क्रीन इसका ये नॉर है, एंड नहीं है, नॉर ही है, यहाँ बेंड है ना, यहाँ ये आर्क ये आपका बेंड होना चाहिए, और ये आपका ये कंप्लीट मतलब ये लाइन आपका स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पर थोड़ा बेंड होगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ कॉर्नर यानी कि मिड पॉइंट कॉर्नर शो करेगा, यानी कि एक तरह का ये आर्क शो करेगा, और यहाँ पर ये आपका कंप्लीट राउंडेड, ये आपका जो है दोनों में डिफरेंस ये है। और इसी को आप जब यहाँ पर नॉट गेट के इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका नैंड गेट हो जाएगा, ये नॉट गेट हो जाएगा, यानी एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, तो नॉट गेट का बबल इसमें प्लेस कर दिए तो ये नैंड गेट हो गया, और गेट के आगे ये नॉट गेट का बबल लगा दिए तो ये नॉर गेट हो गया, तो दैट इज द सिंबल। नाउ राइट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, draw the logic circuit and give the truth table of the following expression using first basic gates, only NAND gates, only NOR gates, है ना। तो सर्किट
आप जो ड्रॉ करेंगे वो बेसिक गेट्स को यूज करके या नैंड गेट और नॉर गेट, तीन तरह का सर्किट होगा। गेट आपका ट्रूथ टेबल तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसका ट्रूथ टेबल सेम रहेगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ए बी प्लस ए बार बी बार, और सेकेंड एक्सप्रेशन इज ए बी प्लस ए बार बी। Now in this question you have to give the truth table. First give the truth table. हाँ दोनों में प्लस है यहाँ पर। अच्छा ये कर्सर है इसलिए लग रहा है, यहाँ पर ये प्लस है। एक पे ही बार मतलब एक बार पहला क्वेश्चन लीजिएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, दिस इज द एक्सप्रेशन, और इसको पहले ट्रूथ टेबल बनाइएगा। ट्रूथ टेबल बन जाएगा। ट्रूथ टेबल बनाने में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपका एक्सप्रेशन 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन नंबर ऑफ लिटरल्स कितना है वो चेक कर लीजिए। ए बी प्लस ए बार बी बार मतलब 2 ही लिटरल्स यूज हो रहा है, 2 ही इनपुट वेरिएबल लेना है आपको। तो इनपुट रो कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिटरल्स होगा। तो ए बी प्लस ए बार बी बार के बाद अब आपको चेकआउट करना होगा कि आफ्टर टेकिंग 2 कॉलम्स फॉर ए एंड बी, हाउ मेनी रेस्ट कॉलम यू हैव टू जनरेट, यानी कि देयर इज ए बार बी बार ऑल्सो। So one column for A bar and one column for B bar is also generated in input section, and then after by using AB you can generate one column for AB, and by using A bar B bar generate one column for A bar B bar. After that you just take the output section. Output section में आपको जो है AB plus A bar B bar ही लिखना है। तो इसको किसी एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, F is equal to, तो आउटपुट में F इक्वल टू दिखा दीजिएगा AB plus A bar B bar। तो लास्ट का जो 2 कॉलम होगा उसके बीच में लॉजिकल और लगाना है, और लॉजिकल और का जो कंक्लूजन है उसके बेसिस पर आपका आउटपुट इसका दोनों का जनरेट होगा। उसी तरह से दूसरा वाले में ए और बी तो होगा ही, केवल ए बार एक कॉलम होगा, ए बार बी बार कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, और ए बी को यूज करके एक कॉलम ए बी का, और ए बार और बी का एक कॉलम यूज करके ए बार बी, और तब एक आउटपुट के लिए ये कॉलम बनेगा। तो पहले ट्रूथ टेबल बनाइए। हाँ प्लस ही तो है। वो इसका कर्सर का प्लस कंफ्यूज करना वो आ जा रहा था इसलिए। तो एक क्वेश्चन में 4 सेक्शन है। पहले ट्रूथ टेबल बनाना है, फिर उसका लॉजिक सर्किट बनाना है। ये आपका सिंपल है, धीरे धीरे एडवांसमेंट कॉम्प्लेक्स आपका एक्सप्रेशन मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा गेट कहाँ पर यूज हो रहा है एक्सप्रेशन में। तो बेसिक गेट्स अगर आप कंक्लूड कर लिए तो आपका बेसिक गेट्स का केवल रिप्लेसमेंट करना है, क्योंकि उसमें हम लोग शॉर्टकट बताए। तो यहाँ पर एनालिसिस के लिए ये समझना है कि अगर प्लस है तो ये और से रिप्रेजेंट होगा, डॉट है तो एंड से रिप्रेजेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट है अगर तो नॉट से, ये आपको समझ लेना है। प्लस साइन कहीं भी है इसका मतलब लॉजिकल और वहां पर लगेगा, जहां पर डॉट साइन है वो लॉजिकल एंड लगेगा, और जहां पर भी बार है या कॉम्प्लीमेंट है या डैश है तो वहां पर आपका लॉजिकल नॉट लगेगा। और वंस द बेसिक गेट्स इज फाइनलाइज्ड, then you can have only to replace the particular basic gates by means of NAND gate and NOR gate. पहला वाला करवाना है। बना लिए? ठीक, यानी पहला सेगमेंट है ट्रूथ टेबल। छापो ए बी ए बार बी बार ए बी ए बार बी बार
ये आपका इनपुट सेक्शन है। सर हाँ, बोलिए। जैसे ए बार और बी बार निकालना है तो उसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं ए बी का अपोजिट ए बार बी बार। ये तो आपको समझना है, ए बार बी बार और ए बी बार दोनों का मतलब अलग है। आप ए बार बी बार नहीं बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो ए बी का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट है। ए बी का बात नहीं करो, ए बी का कंप्लीट बार आप करेंगे ना तो ए बी का आप जस्ट अपोजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए बार और बी बार के बीच में एंड गेट है। इसका मतलब है कि इसका जो लॉजिक सर्किट बनेगा उसमें एंड गेट में इन होने के पहले नॉट गेट से ए और बी को पास होना होगा, और जब ए बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए बी से निकलने के बाद उसको नॉट गेट से पास करना। दोनों का सेंस अलग है, समझ में आ रहा है बात? दोनों एक नहीं है, दोनों अगर आप एक समझिएगा तो फिर वहां पर गलती हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको ये इनपुट में बहुत सारा कॉलम है, लेकिन हमको कंसीडर केवल क्या करना है कि नंबर ऑफ लिटरल्स कितना यूज हो रहा है एक्सप्रेशन में, तो दो ही यूज हो रहा है, तो उन्हीं के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा 4। अब ए हाँ 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहाँ ए बार जो है ये आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बी बार के लिए बी का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही ए बी निकालना है तो ए बी में ए बी का कॉलम देखेंगे, तो ए बी के कॉलम में एंड गेट लगाना है। एंड गेट का कंक्लूजन आपको पता है कि अगर ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई, अदरवाइज आउटपुट इज लो। तो यहाँ देख लीजिए पहले कि ऐसा कोई है कॉम्बिनेशन जिसमें आउटपुट हाई होगा, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो केवल लास्ट वाला हाई होगा, बाकी सब। उसी तरह से ए बार बी बार में सेम ऑपरेशन करना है, ये थर्ड और फोर्थ कॉलम में, तो ए बार और बी बार में एंड करना। फिर इसमें भी चेक कर लीजिए, तो पहला वाले में है, उसके बाद सब, यानी पहला हाई होगा बाकी सब लो होगा। उसके बाद आपको फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम को देखना है और दोनों के बीच में प्लस साइन है, यानी लॉजिकल और लगाना है। तो लॉजिकल और लगाने के लिए आपको क्या है कि एक भी अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होता है। तो 0 1 है, 0 0 है, 0 0 है, 0 1, यानी 1 0 है, तो 1, तो दिस इज द आउटपुट। ठीक है। और जैसे आप बता रहे हैं कि ए बी का रिवर्स कॉम्प्लीमेंट कर देंगे ए बार बी बार, तो नहीं, ए बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ए बी का कॉम्प्लीमेंट ए बी बार होगा, ना कि ए बार बी बार होगा। तो प्लस सिंबल लॉजिकल और को रिप्रेजेंट करता है, डॉट जो है वो लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट करता है, और डैश या जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी पहले एक्सप्रेशन में पहले ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमको वो सारा एक्सप्रेशन का हर कॉलम जनरेट करना होगा। तो ए बी प्लस ए बार बी बार के लिए आपका लिटरल्स पहले चेक करें कितना है, 2 है, तो 2 लिटरल्स ए बी है, तो ए बी का पहले कॉलम 2 जनरेट किए। इसके बाद एक्सप्रेशन में देखेंगे कि और कौन कौन सा कंपोनेंट का जरूरत है, तो ए बार बी बार का भी आपको जरूरत है एक्सप्रेशन में, तो ए बी से ए बार बी बार के लिए 2 कॉलम बना दिए। उसके बाद देखेंगे कि इस 4 कॉलम से अब क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इस 4 कॉलम से एक तो कॉम्बिनेशन ए बी बन रहा है और एक कॉम्बिनेशन ए बार बी बार बन रहा है, तो एक कॉलम ए बी के लिए और एक ए बार बी बार के लिए बनाए। फाइनली इसका कंबाइंड जो है वो आउटपुट जनरेट हो रहा है, जो फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम है उसके बीच में हमारा ये प्लस साइन है, यानी कि ठीक है, तो ये प्लस साइन है, तो प्लस का मतलब होता है लॉजिकल और। तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम में हम देखेंगे लॉजिकल और का मतलब है कि आउटपुट हमारा हाई होगा अगर एटलीस्ट एक भी इनपुट हाई है। अगर एक भी इनपुट हाई होगा तभी, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 से कम नहीं, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। तो अब 0 1 है तब तो ये हाई हो जाएगा, 0 0 इसका मतलब एक भी नहीं है तो ये तो लो होगा, 0 0 ये भी लो होगा, और 1 0 है तो इसमें 1 है तो ये 1 होगा। समझ में आ गया? तो हमेशा प्लस का आपको लॉजिकल समझ लीजिए, प्लस जहां भी होगा वहां लॉजिकल और को ही इंप्लीमेंट करना है, जहां डॉट है वहां लॉजिकल एंड को इंप्लीमेंट करना है। अब 2 के जगह 3 इनपुट है, बोलिए। ए बी, ये ए बी फर्स्ट और सेकंड कॉलम को देखकर बनाए हैं। पहला कॉलम ए के लिए, दूसरा कॉलम बी के लिए है। अगर ए बी का कॉलम बनाना होगा तो पहला और दूसरा कॉलम के बीच में लॉजिकल एंड लगाना होगा। तीसरा और चौथा कॉलम ए बार बी बार का है, तो ए बार बी बार अगर आपको बनाना होगा तो तीसरा और चौथा कॉलम देखना होगा।
और तीसरा और चौथा कॉलम देखने में आपको एंड गेट का जो कंक्लूजन है वो ध्यान में रखना होगा कि आउटपुट एंड गेट में हाई कब होता है, लो कब होता है। Yes, sir. और फाइनली आपको जो फिफ्थ और सिक्स्थ आपका जो बना, उस फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में लॉजिकल और, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन है, Yes, sir. तो ट्रूथ टेबल आपका एक्सप्रेशन के बेसिस से इनहांस होगा। एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल के हिसाब से 5 होगा तो 5, 4 होगा तो 4, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपका इनपुट में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए बी के बाद ए बी प्लस ए बार बी बार, लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं होगा आपको, क्योंकि ए बी प्लस ए बार बी बार अगर कॉलम के थ्रू आप उसमें लॉजिकल और लगाएंगे तो आपके लिए वहां पर फाइनलाइज करना, डिसीजन बनाना आसान होगा। इसलिए हम हर कॉलम एक्सप्रेशन का जितना भी पार्ट है सबके लिए कॉलम इनपुट में बना देते हैं। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें इतना कॉलम हो गया तो इतना रो भी होना चाहिए। रो उसी 2 के हिसाब से होगा, उस 2 का इस्तेमाल हम अलग अलग अपने सुविधा के लिए, कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि एक्सप्रेशन में अलग अलग पार्ट है एक्सप्रेशन का, उसको फाइनल ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। नाउ इसका जो ट्रूथ टेबल होगा, अब ट्रूथ टेबल के बाद उस पार्ट में क्या है, लॉजिक सर्किट। इसको देख लीजिए, दूसरा वाला बनाइए, जो ये कर लिए हैं दूसरा वाला बनाइए। हाँ बन गया ना दोनों, ठीक। तो लॉजिक सर्किट में बेसिकली फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका बेसिक गेट्स। तो बेसिक गेट्स तो आपका अगर नहीं भी रहेगा तो बेसिक गेट्स में आपको रफ में कहीं चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, एनालाइज करने के लिए। जब आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इतना, इसीलिए वो टेबल बताएं कि अगर 0 लेवल पर अगर करना है, क्योंकि जैसे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, कुछ टेबल को अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे 3 बोले आप 2 में भी हो जाएगा आपका, लेकिन बिगिनर्स के लिए उसको रिप्लेसमेंट करना आसान होता है, ठीक है ना। तो इसलिए तो बेसिक गेट्स आपका अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन क्या है, ए बी प्लस ए बार। अब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर बेसिक गेट से बनाने के लिए आपको सोचना है कि इसमें कितना गेट है। तो आपका जो है इसमें 3 गेट इस्तेमाल हुआ है, तीनों एंड और नॉट। हाउ मेनी नॉट, 2। हाउ मेनी और, 1। हाउ मेनी एंड, 2। यानी कि नंबर ऑफ एंड गेट कितना है, नंबर ऑफ और गेट कितना है, एंड नंबर ऑफ नॉट गेट, ठीक है ना। नॉट गेट 2, जहां 2 कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है वो 2 है, नॉट और गेट 1 प्लस दिख रहा है इसलिए 1 है। 2 जगह ए बी और ए बार बी बार है, इसका मतलब एंड गेट 2 है, यानी टोटल 5 गेट का यूज हो रहा है बेसिक गेट्स। तो अब यहाँ पर ए बी है, तो इसके लिए हम लोग लास्ट क्लास भी बताए थे, मतलब बेसिक गेट से कैसे बनेगा। 3 तरीका से बना सकते हैं, डायरेक्ट ए बी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए बी के साथ ए बार बी बार भी है, तो यू कैन ऑल्सो जनरेट कॉलम फॉर ए बार बी बार। बट यहाँ पर हमको बेसिक गेट्स दिखाना है, तो अगर ए बार बी बार के लिए कॉलम दिखाएंगे तो फिर नॉट गेट आप नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए ए और बी के लिए 2 कॉलम बनाए। और चूंकि ए बी है और ए बार बी बार, तो इसका मतलब है कि 2 एंड गेट से जो आउटपुट निकलेगा उसको और गेट से पास करना है। एक एंड गेट फर्स्ट, दूसरा एंड गेट, और बीच में क्या है, प्लस। तो इसके बेसिस पर 2 एंड गेट बनाए, एक और गेट। अब क्या क्या कहां पर लाइन पर क्या जाएगा एक्सप्रेशन, उसको मेंशन करना है। तो पहला एंड गेट में आपका 2 इनपुट जा रहा है, यानी पहला एंड गेट में ए और बी डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो ए और बी जब एंड गेट से जाएगा तो आउटकम क्या होगा, ए डॉट। दूसरे वाले में क्या है, ए बार बी बार एंड गेट से जा रहा है, यानी ए बी तो है आपके पास, लेकिन ए बी आपका डायरेक्ट एंड गेट में नहीं जा रहा है, तो ए को पहले क्या करना पड़ेगा, एक नॉट गेट से पास करना होगा, तो ये आपका बन गया ए बार। उसी तरह से बी को भी एक नॉट गेट से पास करना होगा, ये हो गया आपका बी बार। अब यहाँ यही समझना है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कुछ लोग कि ए बार बी बार इज इक्विवेलेंट टू ए बी बार, है भी। ए बार बी बार इज इक्वल टू ए बी बार, ये डिमॉर्गन्स नहीं है। डिमॉर्गन्स ये कहता है कि ए बार बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी बार। तो ए बार बी बार और ए बी का बार दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि ए बी जो है वो एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट है और ए बी बार एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट है, यानी एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। लेकिन ए बार बी बार इज नॉट एक्सप्रेशन फॉर नैंड और एंड, दोनों में से किसी का एक्सप्रेशन नहीं है। ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लिया गया है और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट को एंड गेट में पास किया गया। तो फाइनली यहाँ क्या आ गया आपका, ए बार डॉट, क्योंकि एंड गेट से पास होगा तो ए बार एक आया इनपुट, एक बी बार, दोनों के बीच में एंड के लिए डॉट लगा दिए।
तो ए बी और ए बार, अब आपका यहाँ एफ इक्वल टू क्या है, इधर से ए बी आया, क्योंकि और गेट क्या करता है, प्लस ऑपरेशन करता है, तो इसका दो इनपुट आया, एक ए बी आया, एक ए बार बी आया, तो ए बार बी बार आया, तो ये ए बी प्लस ए बार बी बार, ये आपका फाइनल बन गया। अब इसके बाद इसी पर्टिकुलर गेट को रिप्लेस करना है आपको नैंड गेट से, यानी कि सेकंड पार्ट में क्या है, यूजिंग ओनली, कोई बनाए हैं, क्योंकि एग्जाम में देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाफ एडर का सर्किट बनाइए, और हाफ एडर का सर्किट जो है उसको केवल नैंड गेट्स का यूज करके बनाइए, केवल नॉर गेट का यूज करके बनाइए। तो लॉजिक, ट्रूथ टेबल तो सबका सेम ही रहेगा ना? ट्रूथ टेबल में कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो पहले ट्रूथ टेबल बना दीजिए। ट्रूथ टेबल रिमेन सेम, क्योंकि कोई भी गेट होगा फाइनल आउटकम सेम आएगा, ट्रूथ टेबल डिफरेंट नहीं होगा। तो ट्रूथ टेबल सिंगल, इसलिए ट्रूथ टेबल पहले बनाकर उसके बाद लॉजिक सर्किट आपका डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ पर्टिकुलर गेट्स। तो नैंड गेट से कौन कौन बनाए हैं ऑनलाइन में? कौन कौन बनाए हैं बताइए, कैमरा ऑन करिए, दिखाइए। ऑफलाइन में कौन कौन बनाए हैं? बनाए हैं? एक तुम बनाए हो ना नैंड गेट से? अच्छा, ट्रूथ टेबल खाली बना लिए हैं। तो ये समझ में आ रहा है ना, बेसिक गेट्स, बेसिक गेट समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग जो डिस्कस किए थे कि ये टेबल एक बार रिकॉल कर लीजिए कि बेसिक गेट का यूनिवर्सल गेट में कन्वर्जन कैसे होता है। तो दिस टेबल इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी यहाँ पर ऐसे इसको याद भी नहीं करना, समझ में आपको ऐसे ही आ जाएगा कि नॉट गेट जहां पर भी है वहां नैंड या नॉट से इंप्लीमेंट करने के लिए सिंगल चाहिए, यानी सिंगल नैंड सिंगल नॉट इज नीडेड। और जो भी आपका ओरिजिनेटेड गेट, यानी जिससे ओरिजिनेट हुआ है आपका नैंड या नॉट, उसको बनाने के लिए दो चाहिए, यानी कि नैंड जो एंड से ओरिजिनेट हुआ है तो नैंड से एंड बनाने के लिए दो, और नॉर जो है और से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि नॉट गेट दोनों में कॉमन है। तो कॉमन को अगर आप साइड कर दीजिए तो अनकॉमन जो गेट है, यानी नैंड के केस में एंड और नॉर के केस में और, तो नॉर्स को यूज अगर और बनाने के लिए करना होगा तो दो, और नैंड का यूज अगर एंड बनाने के लिए करना होगा तो दो। बाकी अनकॉमन जो गेट है, अगर नैंड के लिए और अनकॉमन है और नॉर के लिए एंड अनकॉमन है, यानी कि नैंड से अगर और बनाना है तो वो 3 चाहिए, और नॉर से अगर एंड बनाना है तो वो 3 चाहिए। सिंपली इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंसीडरेशन हमेशा माइंडसेट में रहना है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म रिप्लेसमेंट जॉब। तो यहाँ पर कौन है जी? तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब देख काउंट कर लीजिए कितना नैंड आपको चाहिए होगा, बनाने के पहले कितना नैंड चाहिए होगा। तो यहाँ पर कितना एंड है, पहले देखिए एंड कितना है, नंबर ऑफ एंड गेट कितना है, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, तो दोबारा लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर वाले ही डेटा को यूज कर लेते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एंड गेट 2 है, तो 2 है, इसका मतलब कि कितना नैंड गेट का यूज होगा, 2 का होगा। एक नैंड गेट, एक एंड गेट बनाने के लिए 2 नैंड गेट यूज होता है, ठीक है। तो 2 एंड गेट में कितना होगा, 4 नैंड गेट। यहाँ पर एक नॉट और गेट है तो कितना होगा, 2, 3 नैंड गेट। एक और को बनाने के लिए 3 नैंड चाहिए, तो एक और है तो 3 नैंड होगा ना। यस सर। एक एंड को बनाने के लिए 2 नैंड चाहिए, तो 2 एंड बनाना है, तो 2 गुना 2 4 होगा ना। मल्टी, छोटा कैलकुलेशन, ज्यादा बड़ा नहीं है। और नॉट गेट चाहिए 1, और कितनी जरूरत है, 2, तो कितना चाहिए, 2, यानी टोटल कितना हो गया। एंड सुनो, पहले एंड गेट बनाने में कितना नैंड चाहिए, एंड गेट इज द ओरिजिनेटर, एंड नैंड गेट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंड गेट। 2 चाहिए सर। अगर नैंड गेट से बनाना होगा तो 2,
तो एंड गेट 2 है, इसमें सर्किट में 2 है, तो 2 गुना 2 4 हो गया। और गेट बनाने के लिए कितना नैंड चाहिए पहले वो सोचिए। 3 सर। हाँ, और गेट को बनाने के लिए अगर नैंड गेट को बनाना से और गेट बनाना होगा तो आपका 3 चाहिए, क्योंकि और को नैंड से कोई कोरिलेशन नहीं है, तो 3 चाहिए। और एक और बनाना है तो एक 3 ही नैंड गेट चाहिए। अगर 2 बनाना होता तो 6 हो जाता, 3 बनाना होता तो 9 हो जाता। नॉट गेट चाहिए 2, एक नॉट गेट बनाने के लिए एक नैंड गेट, तो 2 के लिए कितना होगा 2 नैंड गेट। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 9 नैंड गेट। यानी यू कैन क्रॉस चेक वेदर 9 नैंड गेट इज अवेलेबल इन दैट सर्किट और नॉट। तो अब उसके हिसाब से सबसे पहले जैसे आपका ये चार्ट है उसी तरह बनेगा। करना क्या है, अब देखिए एक एक करके रिप्लेस करना है। हमको पहले क्या करना है, एंड गेट को रिप्लेस करना है। तो पहला एंड गेट में हमको केवल एंड गेट तो कंसर्न करना होगा, लेकिन जैसे ही दूसरा एंड गेट में जाएंगे तो हमको नॉट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो पहले एंड गेट को यहाँ पर आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस एंड के लिए कितना नैंड चाहिए, एक के लिए 2 चाहिए। तो 2 के लिए हम लोग क्या किए थे, पहले आपका एक नैंड गेट बना, इस नैंड गेट में हम लोग डायरेक्ट ए और बी को पास किए थे। ये जब ए और बी पास हुआ, समझिए ध्यान से, ए और बी जब पास हुआ तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, ए बी का बार। हाँ, चूंकि यहाँ सिंगल इनपुट है तो सिंगल इनपुट है, और फर्दर जो हमको दूसरा नैंड गेट लेना इस्तेमाल करना एंड गेट बनाने के लिए, उसमें 2 इनपुट देना होगा। तो इसी सिंगल इनपुट को क्या किए, डबल इनपुट बना दिए, डुअल इनपुट में दिखा दिए। अब ये ए डॉट बी हो गया ना, यहाँ पर ए डॉट बी डबल कॉम्प्लीमेंट दिखाकर भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बार है और यहाँ एक और बार होगा, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट हम ए डॉट बी लिख रहे हैं, आप यहाँ पर लिख कर नीचे भी लिख सकते हैं इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं हो तो कर ही दीजिए। यहाँ ए डॉट बी ए का डबल कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आया। नाउ ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इधर जाएगा कि नहीं, नहीं जाएगा, अच्छा ठीक है, इसको दूसरा पार्ट में कर लेंगे। ए बी, तो ये अब क्लियर है, समझ में आ गया, इसलिए डायरेक्ट इसको बना दे रहे हैं। यानी इस पहले में ए और दूसरा में बी, यहाँ ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट, जो हो गया ए डॉट बी। तो पहला एंड गेट बन गया। दूसरा एंड गेट को यहाँ देखिए, दूसरा एंड गेट के पहले 2 नॉट गेट है, तो अब चेक करिए कि 2 नॉट गेट में पहला नॉट गेट में क्या पास हो रहा है, दूसरा नॉट गेट में क्या पास हो रहा है। पहला नॉट गेट में ए पास होके ए बार बन रहा है, दूसरे नॉट गेट में बी पास। इसका मतलब है कि पहले नॉट गेट के लिए जो नैंड बनाएंगे उसमें ए को डुअल इनपुट दिखाएंगे, और दूसरा नॉट गेट के लिए जो नैंड बनाएंगे उसमें बी का डुअल इनपुट बनाएंगे। क्लियर है, इसीलिए वहां बना रहे थे कि दोनों फिगर आप कॉपी में देखिए, बेसिक गेट्स, ठीक है ना। यहाँ ये कंप्लीट हो गया, यानी कि इसका रिप्लेसमेंट 2 नैंड गेट से कर लिया गया। अब दूसरा एंड के पहले 2 नॉट है, इसका मतलब जो दूसरा एंड है उसमें जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट नॉट गेट से क्रॉस करके आ रहा है। इसका मतलब है कि अब वहां चेक करेंगे कि उसमें जो 2 नॉट गेट है उसमें कौन सा नॉट गेट में कौन सा वेरिएबल जा रहा है। तो पहले नॉट गेट में ए जा रहा है, दूसरे नॉट गेट में बी जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम नॉट गेट को नैंड से इंप्लीमेंट करेंगे तो सिंगल नैंड चाहिए। तो पहला जो नॉट है उसमें डुअल इनपुट किसका होगा, ए या बी का, जो नॉट गेट में जा रहा है उसी का ना। तो पहला नॉट गेट में आपका कौन वेरिएबल जा रहा है, ए। तो पहला नैंड गेट जो नॉट के लिए बनाएंगे उसमें डुअल इनपुट के फॉर्म में ए जाएगा, और दूसरे वाले में कौन जाएगा डुअल इनपुट में, बी। ये क्लियर है ना। तो पहले हम लोग उसको बनाते हैं नॉट गेट को। तो यहाँ पर नॉट गेट के लिए आपका जो है नैंड गेट यूज हुआ। इस नैंड गेट में पहले नैंड गेट में ए आप पास किए डुअल इनपुट में, और दूसरे नैंड गेट में बी को डुअल इनपुट में पास किए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ तक आपका ये नॉट गेट बन गया। इसके आगे क्या है, इन दोनों को किससे पास कराना है, एंड से। इसका मतलब है कि ये दोनों आपका पहला नैंड गेट, यानी ये पहला जो नैंड है ये किसके लिए है, एंड के लिए।
ये आपका नॉट के लिए है। अभी हम पॉइंट कर देते हैं कौन नॉट के लिए कौन किया है। ये नॉट के लिए 2 बन गया। सिंगल नैंड गेट इज नीडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉट गेट। तो 2 नॉट गेट था, 2 नैंड गेट यूज कर लिए। पहला नॉट गेट में ए क्रॉस किया गया था तो ए को डुअल इनपुट में दिखाया, दूसरे वाले में बी को क्रॉस किया गया था तो बी को डुअल इनपुट में दिखाया, क्योंकि नैंड गेट में एटलीस्ट 2 इनपुट चाहिए। अब इसके बाद यू हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट एंड गेट। अब एंड गेट के लिए कितना नैंड चाहिए? 2। तो पहला तो ये दोनों क्रॉस होगा, तो यहाँ से ये क्या निकला आपका ए बार, तो यहाँ से निकला ये, और यहाँ पर ये आकर कैसे क्या हो गया ए बार कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जैसे जो है उसी फॉर्म में ये अगला जो नैंड गेट है उसमें क्या जाएगा, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में जाएगा ना। क्यों, किस लॉ के तहत? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ डॉट ए इक्वल टू ए होता है। तो इस पूरे को आप मान लीजिए कि एक वेरिएबल है, तो ये पूरा अगर 2 बार आप पास कर दिए डुअल इनपुट में तो फाइनली यही निकलेगा। हाँ, तो ये एंड गेट में जब आप इसको पास किए तो ये क्या हो गया, जो है वो तो एज इट इज रहेगा ही, इस पर एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि पहले ये एंड गेट से पास हुआ। जब एंड गेट से पास हुआ तो ये जैसे था वैसे ही हो गया, और फिर वो एंड गेट का आउटपुट जब नॉट गेट से पास हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये इक्वल टू क्या हो गया ए बार। क्लियर है? तो यहाँ तक में हम लोग 1 2 दो एंड गेट इंप्लीमेंट कर चुके हैं, यानी 4 नैंड गेट होना चाहिए, और 2 नॉट गेट इंप्लीमेंट कर चुके हैं, यानी कि टोटल कितना होना चाहिए, 4 और 3 7। नहीं ऊपर 4 और इधर 2 ना 6, बीच में और गेट है, तो 4 और 2 6। तो अब बच गया 3 नैंड गेट। तो 2 3 5 और 6 नैंड गेट हमने बना लिया है। अब कितना नैंड गेट चाहिए? और 3। ए बार डॉट बी बार होगा, ए बार डॉट बी बार। ए बार बी बार का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो ए बार बी बार रह जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप इंप्लीमेंट करते थे नैंड में, तो नैंड में कैसे करते थे? नैंड को अगर नॉर बनाने के और बनाने के लिए यूज करते 3, तो जस्ट चेक आउट हियर। यहाँ देखिए और गेट को कैसे आप जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे वही स्ट्रक्चर वहां इम्बेड कर देना है। तो और को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 नॉर नैंड लिए थे, इसी 3 नैंड को वहां पर इंप्लीमेंट कर देना है। तो ये कैसे इंप्लीमेंट होगा? तो पहला में डुअल इनपुट देंगे, इस दूसरे में भी डुअल इनपुट देंगे, और इस दोनों का जो रिजल्टेंट है इसको तीसरा नैंड गेट से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ कैसे होगा, यहाँ ए डॉट बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, यहाँ पर आपका ए बार डॉट बी बार है तो इसका बार हो जाएगा ना। ए बार बी बार जब नैंड गेट से पास होगा तो पहले एंड से पास होगा तो ए बार डॉट बी बार ही रहेगा, और चूंकि डुअल इनपुट जा रहा है, और फिर जब नॉट गेट से पास होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, ए बार ए बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बार बी बार का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में? अब यहाँ पर आपको डिमॉर्गन्स लगाना है, इस पूरे को ए मानना है, इस पूरे को बी मानना है। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए यहाँ पर ए डॉट बी का बार डबल बार डॉट रिप्लेस विथ प्लस, और ए बार बी बार इसका डबल कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट तो पहले से है और एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी, और ये डबल कॉम्प्लीमेंट इसको क्या कर देगा, ए बार डॉट बी बार। तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। नाउ सी, यहाँ पर ये जो 3 नैंड गेट यूज हुआ, ये 3 नैंड गेट किसके लिए यूज हुआ? ये और गेट, दिस वन इज एंड गेट, and this one is AND गेट। तो ओनली वी आर, हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल हम लोग रिप्लेसमेंट किए हैं, जहां जो चीज था उस जगह को रिप्लेस कर दिए उतने नंबर ऑफ नैंड गेट में। तो इसी तरह से नॉर गेट आप बना सकते हैं।
प्रैक्टिस तो इसीलिए तो क्या सर बना गया? प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, हम तो इसीलिए बोले उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है दैट नीड्स। बनाएंगे। उतारिए। हाँ बैक कीजिए। इसका जो है ये फर्स्ट और सेकंड में समझ लो। ए को पूरा देखो। ये को पूरा देखिए, डबल 0 है, 4 है, 2 0 2 1 है। हाँ तो वहां पर 0 के लिए 1 हो गया, 1 के लिए 0 हो गया। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नॉट गेट से क्या होता है, 0 1 में बदल जाता है, 1 0 में बदल जाता है। मतलब 1 हो जाएगा पूरा। फिर यहाँ इससे क्या होगा? तो टोटल 9 नैंड गेट हो गया ना, 6 और 3 लास्ट में यस सर। 9। इसलिए अभी इसलिए ब्रेक कर रहे हैं ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ये पूछा जाएगा हाउ मेनी नैंड गेट्स आर देयर whenever you are going to replace the particular basic gates into NAND gate, then how many NAND gates are there, so you can calculate by means of that basic gates। तो जितना नंबर ऑफ बेसिक गेट है उसी हिसाब से आप बता देंगे कि अगर एंड गेट 2 है तो 2 गुना 2 4 हो गया, 2 और है तो उसको कैलकुलेट करें, उसमें ऑप्शन में रहेगा 10 NAND गेट, 12 NANड गेट, 9 NANड गेट, तो यू जस्ट चेक आउट। तो पीडीएफ शेयर करने का मतलब, पीडीएफ में अलॉट ऑफ एक्सरसाइजेज है, ठीक है ना। पीडीएफ को केवल थ्योरी में समझ लीजिए कि थ्योरी कर लिए, लिख लिए, खाली हो गया। देयर आर अलॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आर देयर व्हिच इज अनसॉल्व्ड। तो इन बिटवीन क्लास हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, और कुछ आप भी करेंगे, अगर कंसेप्चुअली समझ लेंगे खुद से कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बेसिक गेट्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाफ एडर, फुल एडर, जब सर्किटरी पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब फिर दोबारा हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। अभी आप जो समझ लेंगे वहाँ डायरेक्ट बेसिक गेट्स को रिप्लेस कर लेंगे, समझ गए ना। तो प्रैक्टिस करना है थोड़ा, और जो उसमें क्वेश्चन दिया है उसको करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि उतार के क्वेश्चन भी रख दीजिएगा कॉपी में। जहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है एक आध सॉल्व किया होगा और बाकी छोड़ दिया गया होगा, तो उसको सॉल्व करना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। आपको बोले ना जैसे प्रैक्टिस का जरूरत है, तो प्रैक्टिस उसी को करने से हो जाएगा। डायग्राम इसीलिए हम ब्रेक करके दिखा दिए, डायग्राम में कुछ नहीं है। सर्किल इसलिए करके दिखा दिए कि जहां जहां जो गेट था केवल उसका रिप्लेसमेंट किया। टेबल को यूज करिए, जो टेबल बताए वो टेबल याद भी नहीं करना है। नॉट के लिए आपको फाइनल है कि नैंड या नॉट सिंगल चाहिए, और जिस गेट से जो ओरिजिनेट हुआ है, नॉट को अगर कॉमन है हटा दीजिए, तो एंड आपसे आपका नैंड बना है, तो नैंड से एंड बनाने के लिए 2, और से आपका नॉर बना है, तो नॉर से अगर और बनाएंगे तो 2, बाकी जो अनकॉमन गेट है उसको 3 बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर याद कर लीजिए कि यही स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम स्ट्रक्चर को एक बार व्यू कराए कि अगर आपको एंड गेट बनाना है नॉर गेट से तो 3 नॉर चाहिए, और अगर एंड गेट अगर और गेट बनाना है नैंड से तो 3 चाहिए। यही स्ट्रक्चर वहां पर इंप्लीमेंट करना है। तो आप नॉर गेट ट्राई करिएगा, ठीक है ना। नॉर गेट में देखिए यहाँ पर जो आपका 2 दिख रहा है वो 3 होगा। कैसे होगा, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर 3 में क्या होता है, पहले ए और बी इंडिविजुअली जाता है और फिर तीसरे में उसका एडअप होने के बाद जाता है। तो उसी तरह का स्ट्रक्चर लेंगे, 3 यहाँ लेंगे, 3 यहाँ भी लेंगे, जो बीच में 2 है। नॉट के लिए सिंगल यहाँ नैंड लिया है, वहां भी नॉट लेंगे, और फाइनली यहाँ जो 3 लिया हुआ है उसको 2 लेना है। तो 2 कैसे लेंगे, दोनों का आउटपुट जो पैनल होगा उसको पहले नॉट से पास करेंगे और उसको फिर आइडेंटिटी लगाकर दूसरे नॉट से पास कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस मैनर। इसके बाद एक और नॉर होगा, ठीक है ना। ये आपका पहला इस स्टैंड के लिए हो गया, लीव इट। इसके बाद यहाँ पर आपका 2 नॉट गेट है, एक में ए पास हो रहा है, एक में बी पास हो रहा है। और इसके बाद फर्दर नैंड का आपको सोचना है। तो अगेन नैंड के लिए 3 नॉट चाहिए ना, समझ में आ रहा है। ये इस नॉट के लिए 2 नॉट ले लिए, इस एंड के लिए फिर यहाँ पर वही स्ट्रक्चर यूज किए 3 नॉट का, और उसके बाद आपको जो है इस और के लिए 2 नॉट चाहिए। तो इसको
दिस वन इज द स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना है, केवल रिप्लेस करना है ना। तो जहां जहां 3 है तो स्ट्रक्चर को यूज कर लीजिए कि 3 स्ट्रक्चर कैसे लेना है। तो 3 स्ट्रक्चर में सिंगल आइडेम्पोटेंट लॉ लगाकर सिंगल इनपुट दिखाएंगे दोनों में। तो यहाँ ए हुआ तो ये ए बार बी बार, तो ये हो गया ए बार प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरह यहाँ पर क्या हो गया, ये ए बार बी बार, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये हो गया ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इसको a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हैं a बार बी बार, आइडेम्पोटेंट लॉ लगाकर a बार बी बार लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट है। डिमॉर्गन्स लगाएंगे तो क्या होगा, a का डबल कॉम्प्लीमेंट डॉट डबल कॉम्प्लीमेंट, a डॉट बी लिख सकते हैं ना। यहाँ a डॉट बी आ गया तो ये क्या हो गया, a डॉट बी का a डॉट बी एक तरह से गया, और इधर से इसका कॉम्प्लीमेंट और इसी का डबल कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए बी प्लस ए बार बी बार। बीच बीच में आपको डिमॉर्गन्स ये सब लगाना पड़ेगा। तो मेन आपका प्रोटोकॉल रूल जो है, जो हर जगह यूज होगा, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, आइडेम्पोटेंट लॉ, डिमॉर्गन्स थ्योरम, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा में, आगे दिया हुआ है उसका लॉ, प्रूफ भी किया हुआ है पॉस्टुलेट से और थ्योरम जो है आपका लॉजिक गेट से, ट्रुथ टेबल से। लेकिन उसका यूज हम लोग इसमें भी करेंगे, ठीक। बाकी जो बचा हुआ है एक, उसको आप करके लाइएगा सॉल्व।